नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर में आज हम बात करेंगे राबड़ी देवी और ललन सिंह के बीच छिड़े घमासान की। एक दूसरे पर हमला हो रहा है, जवाब दिया जा रहा है। कल विधान परिषद में राबड़ी देवी ने बहुत सारी बातें कही ललन सिंह को लेके कि महिला का अपमान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड। ललन सिंह जो बोलते हैं, नीतीश कुमार जो बोलते हैं, वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आपको याद ही है कि ललन सिंह ने एक बयान दिया था कि राबड़ी देवी को बजट क्या समझ में आएगा, उनको तो साइन करने नहीं आता, तो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रही हैं वो। जवाब में राबड़ी देवी ने क्या कहा था? राबड़ी देवी ने यही कहा था कि पूछिए ललन बाबू से कि उनकी पत्नी कितनी पढ़ी हुई है, उनकी माँ कितनी पढ़ी हुई है। यानी मामला व्यक्तिगत हो गया था और इसी का जवाब आज ललन सिंह ने दिया कि और कबूल किया कि हाँ, मेरी माँ और मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं है। राबड़ी देवी सही बोल रही हैं, लेकिन हमारी माँ और मेरी पत्नी ने बजट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन तो राबड़ी देवी ने दिया और वो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसीलिए मैंने वो बात कही। एक महिला के तौर पर मैंने कोई बात नहीं कही, क्योंकि वो बिहार की सीएम रह चुकी हैं और बजट को के बारे में सबको पता है कि उनको कितना पता होगा, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तभी मैंने कहा कि बजट की जब समझ ना हो तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, ये एक तकनीकी मामला है। देखिए, बयानों को सुधारा गया है। पहले उन्होंने क्या कहा कि राबड़ी देवी को साइन करने नहीं आता है। आज उन्होंने कहा कि साइन उनका बहुत लंबा होता है। तो ललन बाबू ने शायद चिराग पासवान के साइन को नहीं देखा। राबड़ी देवी का साइन चिराग पासवान के साइन से निश्चित तौर पर छोटा है। इसको भी ललन सिंह को ध्यान में रखना पड़ेगा और चिराग पासवान तो पढ़े लिखे नेता हैं, सभी जानते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है। एक बात कहनी थी ललन सिंह को, अपने हिसाब से सारी बातें वो कहते हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी समझते हैं कि ललन सिंह को बात छुपाना कैसे आता है। आज उन्होंने जो कहा राबड़ी देवी को लेकर कि मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया है, किसी महिला का अपमान नहीं किया है, और जब से ये सरकार बनी है हमारी, नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को एम्पावर्ड कर रहे हैं। एनडीए की सरकार का एजेंडा ही है महिलाओं को एम्पावर्ड करना, तो उनके सम्मान ना करने की बात कहाँ से आ गई। मैंने तो बस इतना कहा था कि जिनको बजट की समझ नहीं है वो बजट पर प्रतिक्रिया नहीं दें। मेरी माताजी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया बजट पे, मेरी पत्नी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बजट पे। प्रतिक्रिया तो दी राबड़ी देवी ने। इसीलिए मैंने वो बात कही थी, वन्यता किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट के मामले में बहुत सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है नरेंद्र मोदी के बजट की, नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की। बिहार को इतना कुछ मिला बजट में, और कोई ये कहे कि बजट बेफालतू है तो आप मतलब समझिए कि अगले को बजट की कितनी समझ है। तो क्लियर कट बात। अब देखिए राबड़ी देवी क्या जवाब देती हैं। एक बात कही ललन सिंह ने, उसका जवाब राबड़ी देवी ने दिया। फिर ललन सिंह ने कहा है, अब राबड़ी देवी जरूर इसका भी जवाब देंगी कि लाइन उनका साइन लंबा क्यों है, बजट को वो कितना समझती है। और ख़ासकर एक चीज़ तो कबूलवा दिया ललन सिंह से, उन्होंने खुद कबूला कि हाँ, मेरी पत्नी और माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो राबड़ी देवी मुद्दा उठा रही थी। तो देखिए, ये युद्ध महायुद्ध चलता रहेगा ललन सिंह और राबड़ी देवी के बीच में। लेकिन एक बात क्लियर है कि कल जो विधान परिषद में राबड़ी देवी ने कहा, वो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों को उजागर करता है। राबड़ी देवी जितनी परिपक्व हुई हैं सदन में बोलने में, वो लोगों को अच्छा लगा कि एक परिपक्व नेता की तरह राबड़ी देवी बोल रही हैं। कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। टू द पॉइंट बात करने वाली जो बात होती है, वही बात राबड़ी देवी ने कल कही विधान परिषद में। अब देखिए, आज भी सदन चल रहा है, काफ़ी हंगामा हो रहा है। सुनील सिंह की जो सदस्यता है उसको निलंबन कर दिया गया है। बहुत खार खाए हुए हैं, काली पट्टी लगाकर राजद के लोग परिषद में और विधानसभा में घूम रहे हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही है। लेकिन ललन सिंह की सफाई के बाद सबको इंतजार है राबड़ी देवी के अगले हमले का, कि राबड़ी देवी ललन सिंह को क्या जवाब देती है। हम लोगों को भी इंतजार है।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।